बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने फ़ेसबुक के ज़रिए देखा कि जी मैं कल से गांव में मौजूद हूं और गांव में मेरा गांव है मीरपुर ख़ास। मीरपुर ख़ास से आगे छोटा सा एक टाउन है हमारा मीरवा गोरचानी। और बहुत सारे मीरपुर ख़ास के नाज़रीन नाराज़ मत होइएगा, मैं गांव इसलिए कहता हूं कि मैं कराची सिटी में रहता हूं, तो वहाँ के लोग जो है वो सिर्फ़ उसको मेगा सिटी समझते हैं। मीरपुर ख़ास गांव नहीं है, मीरपुर ख़ास एक डिवीज़न है। मेरा जो टाउन है वो एक टाउन है। उससे आगे दरगाह काजी साहब, वहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम जो जिन्होंने मुझे प्राइमरी में पढ़ाया, अभी रिसेंटली वो रिटायर हुए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से, जहाँ पे मेरी तालीम थी। प्राइमरी की मैंने 5th क्लास वहाँ से पढ़ी और मैं आज उनकी कदम बोसी के लिए हाज़िर हुआ। मैंने सबसे पहले आके उनके कदम, क्योंकि उनका एक कॉल है, वो फरमाते हैं कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। तो उन्हीं की दुआएं हैं। मैं जब भी गांव आता हूं, अपने मीरवा आता हूं, मीरवा से 7-8 किलोमीटर दूरी पे दरगाह काजी से जो हमारे उस्ताद हैं उनका जो गांव है, उनकी गांव में हाज़िरी होती है मेरी, उनसे दुआएं लेता हूं। और ये रिटायर हुए, हम इनको कुछ पेश करना चाह रहे हैं, कुछ पेश नहीं कर सकते। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें गोल्ड मेडल कुछ एप्रिसिएशन दिया था कुछ काम करने वाले लोगों को, दोस्तों को। तो एक मेडल मैंने कुछ ख़ास शख्सियत के लिए बचा के रखा था, वो शायद मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। हम इनसे कुछ, इनको उन्होंने जो ज़िंदगी में हमें दिया, जो सबक दिया, आज तक हम उनसे यानी कि जी उनका हक़ अदा नहीं कर पाते। ना अपने माँ बाप का हक़ अदा कर पाते हैं, ना हम अपने उस्तादों का हक़ अदा कर पाते हैं। तो मैं वो सबसे पहले तो वो जो मेडल जो है मैं इन्हें पहना नहीं सकता, मैंने वहाँ लोगों को पहनाए, लेकिन मेरी औकात नहीं कि मैं अपने उस्ताद को ये मेडल पहनाऊँ। तो मैं पेश करना चाहूँगा और उसके लिए जो है मैं अपने, मेरे साथ जो कराची से जो आए हुए हैं शाहिद भाई, उनसे कहूँगा आप भी मेरे साथ पेश करें, हाथ लगा दें सर को आके। ये जो है मेडल जो है, शाहिद भाई आप काइंडली। सर ये आपको मेरी याद दिलाएगा। ये जो है ये जो मेडल सर को मैं पेश कर रहा हूँ, ये मेरी डेंटल केयर इन क्योर वेलफेयर एसोसिएशन, मेरे 2 इदारे हैं, केयर न्यूज़ और डेंटल केयर इन क्योर वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा शाहिद भाई आप तशरीफ़ रखें। सर ये जो मेडल है मैंने आपकी मोहब्बत में बहुत सारे लोगों को बांटा, बहुत सारे लोगों को। अब मैं सर जो है मेरे मोहतरम इमाम दीन नूंधानी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अपने कमेंट्स मेरे बारे में, कुछ कमेंट्स उस्तादों का दिन गुज़रा उनके बारे में, आप रिटायर हुए उसके बारे में कुछ बताएं अपने अल्फाजों में, ताकि हमारे पास, हमारे चैनल पे रिकॉर्ड रहे आपका, और मेरे जो चाहने वाले, मेरे जो दोस्त हैं वो देखें आपको तो वो खुश रहें। मोहम्मद यामीन अच्छे शागिर्दों में से है, हमेशा हमारी इज़्ज़त करते हैं। अब तक, जब तक हम रिटायर हुए तब तक हमारी इज़्ज़त करते आ रहे हैं। इनको आफरीन हो, शाबाश हो इनको। और ये अच्छे शागिर्दों में से थे। और हम जब रिटायर हुए तो मजबूरी थी, तबीयत नासाज थी, इसीलिए रिटायर हो गए, नहीं तो 1-2 साल अभी रहा हुआ था। अब कुछ करते काम, लेकिन मजबूरी भी कोई चीज़ होती है। शाबाश हो यामीन को जो मेडल देने के लिए हमें गांव में आए, इनकी मेहरबानी। सर ये हम आपका हक़ नहीं अदा कर सकते, ये एक खाकसार का एक तोहफ़ा है जो कि आपको मेरी याद दिलाएगा, घर पे आप रखेंगे। सर जैसे कि आप जो नए आने वाली जो नस्ल है, जो बच्चे हैं, जो उस्तादों के लिए जिनका कोई उनके जज्बा पैदा हो, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आपका, मैं यहाँ आया हूँ, हम और मेरे चैनल जो है ये आपकी दुआओं का समर है कि हमने अपना चैनल बनाया, उसके लिए, चैनल के लिए कुछ ख़ास वर्ड, आप दुआ कोई आपकी दुआ ये है कि आपके चैनल को अल्लाह फलाए फूलाए। और मैं तो यही कहूँगा बच्चों के लिए कि वो तालीम पे बस ज़ोर दें। उस्तादों को भी यही कहूँगा कि मेहनत से वो पढ़ाएं। मेहनत करेंगे तो आगे वो उनका फल हासिल करेंगे। जैसे आज हम बैठे हैं, हमने मेहनत की तो आज हमारे पास आप भी आ रहे हैं, नहीं तो कोई आने वाला नहीं होता। तो यही है कि मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। बहुत शुक्रिया सर इमामदीन साहब। ना सिर्फ मेरे उस्तादों में सर इमामदीन साहब थे, मेरे और भी टीचर्स हयात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको लंबी ज़िंदगी दे। सर जो बहुत सारे उस्ताद मोहतरम वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं अभी आते वक्त साईं यहाँ पे अगर ज़िक्र ना करूँ
तो बात कुछ अधूरी रह जाएगी। साईं शेख मोहम्मद नूदानी उनकी लिए दुआए खैर की मैं गाड़ी रोक के उनकी कब्र पे हाज़िरी नहीं हो पाती, इतना टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो लेकिन मैंने वहाँ खड़े होकर बच्चों से भी कहा कि जी दुआए खैर करें, और ये मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ मेरे बच्चे या मेरे जो भी फैमिली हल्का अहबाब वाले लोग होते हैं उनके दिलों में भी उस्तादों की मोहब्बत को उजागर करूँ। आपने देखा कि वर्ल्ड टीचर डे पे भी मैंने बहुत सारे टीचर्स को अप्रिशिएट पेश किया। तो मैं चूँकि गांव आता हूँ और हर बार मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने उस्ताद के पास, चाहे मैं 10 मिनट के लिए, चाहे मैं 15 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, मैं ज़रूर आऊँ। ये इनकी दुआओं का समर है कि मैं डेंटल केयर इनक्योर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और वो पाकिस्तान की पहली एनजीओ है। और आज आप जिस चैनल पे मेरा ये इंटरव्यू जो हमें ख़ास स्पेशली रिकॉर्ड किया है सर इमामदीन के गाँव में आके ये देख रहे हैं, मैं इसका भी ऑनर हूँ, खाकसार हूँ। और इनकी दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इनके सदक़े में, इस महफ़िल के सदक़े में, क्योंकि यहाँ रूहानी सुकून मिलता है। इसलिए सुकून मिलता है कि यहाँ दुरूद पाक पढ़ा जाता है। हर एक बच्चा, हर एक शख्स, हर एक मेरा भाई जो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, वो भी दुरूद पाक कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो मैं इन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ और मुझे भी इस सिलसिले में लगाया हुआ है, जुड़ा हुआ हूँ मैं भी। और आप तमाम दोस्तों से भी दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा और दुरूद पाक पढ़ते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।